Hello students, in this video of class 12th accountancy, we will be discussing the questions, the practical problems related to journal. जर्नल से रिलेटेड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. तो जर्नल विदाउट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्वेश्चंस किसके बिना है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बिना है. ठीक है. फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ रमेश फॉर अप्रैल 2019 आर गिवन बिलो, जर्नलाइज देम. इनकी हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है. सबसे पहला क्या है? आप फॉर्मेट बना लेंगे. तो फॉर्मेट हम कैसे बनाते हैं? यहाँ पर हम लिखते हैं डेट, यहाँ पर लिखते हैं हम पर्टिकुलर्स, यहाँ पर लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट हम लिखते हैं यहाँ पर इस तरह से. ठीक है. तो आप 1 अप्रैल डेट लिखेंगे. आपकी फर्स्ट क्या है? रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कौन सा अकाउंट आता है? कैपिटल अकाउंट. और यहाँ पर क्या आ रहा है? कैश. तो कैश एक असेट अकाउंट है. बिजनेस में कैश आया मतलब असेट बढ़ा. जब भी असेट बढ़ता है तो हम उसे डेबिट करते हैं, और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं. तो इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड. तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट इज 1 लाख. तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट इज 1 लाख 1 लाख. इस तरह से आपको लिखना है. और आप यहाँ पर नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश. बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश के साथ. ठीक है. अब अप्रैल 2 आप डेट लिखोगे. फिर उसमें क्या लिखना है? पेड इनटू बैंक. बैंक में पे करा है 20,000. ठीक है. पेड इनटू बैंक, बैंक में पे करा है 20,000. तो क्या होगा? कैश कम होगा. ठीक है. और बैंक बढ़ जाएगा. 2 अकाउंट यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पर बैंक और कैश अकाउंट आ रहा है. कैश कम हो रहा है. जब भी असेट में कमी आएगी तो वो क्रेडिट किया जाएगा. और बैंक बढ़ रहा है, जब भी असेट बढ़ेगा तो उसे डेबिट किया जाएगा. तो ये देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 20,000 बीइंग कैश पेड इनटू बैंक. कैश पे करा है बैंक में, मतलब बिजनेस से कैश निकाला है और बैंक में पे करा है. जो चीज़ कम होती है उसे आप क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एक असेट अकाउंट है और बैंक बढ़ रहा है. बैंक भी एक असेट अकाउंट है. जब भी असेट बढ़ती है तो उसे हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. ये अप्रैल 2 का ट्रांजैक्शन हो गया. अब हम करेंगे ट्रांजैक्शन अप्रैल 3 का. अप्रैल 3 क्या कह रहा है? बॉट गुड्स फॉर कैश. गुड्स खरीदे हैं किसके लिए? कैश के लिए गुड्स खरीदे हैं. तो यहाँ पर क्या आ रहा है? परचेजेस खर्चा आ रहा है. एक तो परचेजेस अकाउंट आ रहा है और एक कैश अकाउंट आ रहा है. तो जब भी एक्सपेंस होता है और बढ़ता है तो उसे क्या करते हैं? आप डेबिट करते हैं. और आपका कैश यानी एक असेट अकाउंट है. असेट कम हो रही तो आप इसे क्या करोगे? क्रेडिट करोगे. तो अप्रैल 3 की एंट्री क्या होगी? परचेजेस टू कैश. परचेजेस टू कैश 50,000 बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, क्योंकि हमने गुड्स परचेज करे हैं कैश के लिए. अब नेक्स्ट है अप्रैल 4. अप्रैल 4 के लिए क्या है? ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. हमने कैश निकाला है बैंक से. किस पर्पस के लिए? ऑफिस यूज के लिए निकालना है. किस चीज के लिए निकाला है? ऑफिस यूज के लिए. तो इस केस में हम एंट्री क्या करेंगे? बिजनेस में कैश आएगा इसलिए कैश अकाउंट डेबिट. कैश बढ़ गया बिजनेस में, भले ऑफिस यूज के लिए है. और बैंक में से पैसा कम हुआ इसलिए वो क्रेडिट होगा, है ना. बैंक में जो पैसा है वो कम होगा. जब भी एसेट कम होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे. और एसेट कैश में बढ़ जाएगी क्योंकि ऑफिस यूज के लिए लेकर आया, तो उसे क्या करेंगे हम? डेबिट. 10,000 बीइंग विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. अब नेक्स्ट क्या है? अप्रैल 13 को सोल गुड्स टू कृष्णा. कृष्णा को गुड्स सेल करें. अब कृष्णा को गुड्स सेल करें मतलब यहाँ पर एक अकाउंट आ रहा है, सेल्स अकाउंट, जो एक रेवेन्यू अकाउंट है. जब भी रेवेन्यू बढ़ता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है. और यहाँ पर कृष्णा है, कृष्णा को बेचा गया है, तो कृष्णा हमारा क्या हो गया? डेटर हो गया. और जब भी असेट, डेटर क्या है हमारा? असेट. और असेट बढ़ती है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं. ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट है जो मैं लगा रही हूँ. कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स. ओके. बीइंग गुड्स सोल्ड टू कृष्णा ऑन क्रेडिट 15,000. अगर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नहीं आती हैं तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आपकी टीएस गरेवाल बुक में भी आप थ्योरी भी पढ़ेंगे तो भी आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इजीली समझ में आ जाएंगे. ओके. नेक्स्ट क्या है? बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम.
बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, मतलब परचेज करे हैं गुड्स श्याम से क्रेडिट पे, उधार पर, तो श्याम हमारा क्रेडिटर बन गया। जब ये क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी हमारी बढ़ती है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और यहाँ परचेजेस एक एक्सपेंस है तो परचेजेस को हम डेबिट करेंगे। तो अप्रैल 20 की एंट्री क्या होगी, परचेजेस टू श्याम 22,500 बीइंग बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम। ओके, नेक्स्ट है कृष्णा रिटर्न गुड्स। कृष्णा ने क्या करा, गुड्स रिटर्न कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमने यहाँ पर देखा था, हमने कृष्णा को सेल करा था तो उसने रिटर्न कर दिया, यानी कि हमारा रेवेन्यू कम हो गया। जब भी रेवेन्यू कम होगा तो हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सेल्स रिटर्न से उस चीज़ को हमने डेबिट कर दिया। और कृष्णा जो हमारा डेटर था, अब हमारा डेटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो इसलिए हमने टू कृष्णा करके क्रेडिट कर दिया। कितने से करा, 2000 से, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कृष्णा। ओके, देखो सेल्स हम क्रेडिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्स रिटर्न हो गया, उन्होंने हमें हमारे गुड्स वापस कर दिए, तो जो क्रेडिट की गई थी चीज़ें वो क्या होगी, अब डेबिट हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और जो हमारे डेटर थे जिनसे हमें पैसा लेना था, कृष्णा से हमें पैसा लेना था, अब हमें 2000 से कम पैसा लेना होगा, इसलिए हमारे डेटर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसलिए हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब अप्रैल 22 के बाद में है रिसीव फ्रॉम कृष्णा। कितना रिसीव करा हमने कृष्णा से, 12,500, और अलाउड हिम डिस्काउंट 500। डिस्काउंट कितने का अलाउ करा है, 500 का डिस्काउंट हमने अलाउ करा है। तो हमें कृष्णा से रिसीव हुआ है तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे 12,500, और डिस्काउंट अलाउ करा है। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और यहाँ पर कृष्णा जो हमारा पहले डेटर था, अब उसने पेमेंट रिटर्न कर दी है, इसलिए हमारा डेटर अब कम हो गए हैं, इसलिए हम क्या कर देंगे, उसे क्रेडिट कर देंगे। ओके, तो श्याम्स अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, 12,500, 500 और 13,000। इस तरह से हम इसे लिखेंगे। फिर क्या है, पेड कैश टू श्याम, डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने कैश पे करा है शाम को, उसके लिए हमें डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट जो हमें रिसीव होता है वो हमारी इनकम होती है, इसलिए हम उसे क्रेडिट करते हैं। ओके, और कैश पे करा है मतलब असेट कम हुई तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। और शाम जो हमारा क्रेडिटर था पहले, अब उसने हमें पेमेंट वापस कर दी है, तो उसे हम पहले तो हमने उसे क्रेडिट कर रखा था, अब हम उसे डेबिट करेंगे क्योंकि उसके अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स जब भी कम होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, क्रेडिटर्स अगर बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो श्याम अकाउंट डेबिट, ओके, टू डिस्काउंट रिसीव टू कैश। ठीक है, 22,500, यहाँ 1,000 और 21,500, 21,500, 1,000 और 22,500, इस तरह से इसकी एंट्री होगी। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, कैश सेल्स फॉर दी मंथ। कैश सेल्स करी तो कैश अकाउंट डेबिट करूंगी, टू सेल्स करूंगी, कितने से, 80,000 से, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 80,000। ठीक है, फिर क्योंकि रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं उसे, और आपका असेट एज अ कैश बढ़ा है तो जब भी असेट बढ़ता है तो उसे डेबिट करते हैं। पेड रेंट, एक्सपेंस बढ़ा है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 5,000 से। पेड सैलरी, सैलरी भी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, दैट इज 10,000। अब आप इन सब आपका जो डेबिट साइड है क्रेडिट साइड का टोटल कर लेना, टोटल आया आपका 3,50,000, 3,50,000। तो ये आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का जर्नल का सॉल्व हो गया है। थैंक यू।